अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है तारिकुल्लाह साहब और आज मैं आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री की का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा। उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, एटॉमिक मास यूनिट एंड एलिमेंट। अक्सर लड़के इन पहले ही लेक्चर के पहले ही टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरह होता है, और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपको पूरा चैप्टर भी समझ नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं और एग्जाम में लिखने का जो डेफिनेशन होगा, जो बोर्ड एग्जाम में आप लिखते हो, वो भी आपको बहुत इजी करके दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है? आप लोग अक्सर एटॉमिक नंबर के बारे में सुनते हैं। एटॉमिक नंबर, ये नाम तो आपने सुना होगा। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, एटॉमिक मास यूनिट, क्या ये एक चीजें हैं या इनमें डिफरेंस होता है? तो आज हम पढ़ेंगे क्या ये एक चीजें हैं या इनमें फर्क होता है। तो सबसे पहले अगर हम एटम के बारे में पढ़ें, एटम होता क्या है, एटम की डिफिनेशन सबसे पहले पढ़ें। एटम होता है कि अक्सर बच्चों को एटम के बारे में पता नहीं होता है। तो एटम जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए एक रॉड उठाया था, एक स्टील का रॉड उठाया था, रॉड उठा था, वो देखना चाहते थे कि ये रॉड किस चीज से बना होता है। तो रॉड के अंदर इस तरह के छोटे छोटे से गेंद गेंद की तरह छोटे छोटे से चीजें मौजूद थे, जो यहाँ उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए देखा था और इनको उन्होंने नाम क्या दिया था? एटम दिया था। एटम, अब एटम क्या है? एटम वो छोटा छोटा जरा है एलिमेंट का। तो इसकी डिफिनेशन में जब आपको एलिमेंट पढ़ा दूंगा तो उसके बाद एटम की भी डिफिनेशन करवा दूंगा, या अभी पहले ही करवा दूंगा इसका डिफिनेशन। तो इसको जब उन्होंने मजीद एटम को उठाया तो एटम के अंदर क्या थे? इधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए जब वापस इस एटम को जूम किया तो उसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते और इसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद थे। तो हमें पता चला कि एटम किस चीज से बना होता है। एटम एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं? पार्टिकल्स 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी को हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि आपसे पूछते हैं द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आप कहोगे 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और इसके नीचे अगर आप उसको और डिवाइड करोगे तो और भी आपको पार्टिकल्स मिलेंगे जो हमारे कोर्स में नहीं है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले एटम क्या होता है? एटम, उन्होंने एटम स्मॉल एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट को, ये हमारे पास क्या है? एक मेटल उठाया था, हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट। एलिमेंट भी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, जो कि अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे तो कंफ्यूज होंगे। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट के अंदर जब उन्होंने इसको जूम किया तो ये एटम से बना हुआ था। जब उन्होंने एटम को जूम किया तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट है। एलिमेंट का छोटा से छोटा जर्रा है। चलो इसकी डिफिनेशन पहले करते हैं, उसके बाद एटॉमिक नंबर की तरफ आते हैं। एटम, एटम होता क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। चलो एटम की डिफिनेशन के बारे में आपको पता चला, तो आपको मजीद पढ़ाते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास एक एटम जब उन्होंने उठाया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। चलो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक हीलियम है। हीलियम एटम है, हीलियम का एटम हमने उठाया। तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड इर्द उसके। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं। याद है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो आपका जो सीक्वेंस है वो गलत है, क्योंकि अगर हम एटम जब बॉन्ड करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसका मतलब है इसका एटॉमिक
नंबर कम होना चाहिए था, लेकिन वो कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम स्पेशली नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। अक्सर टीचर यही बताते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, लेकिन जो है ना, सबसे जो मेन बात है वो ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, इसको डिनोट कैसे हम करते हैं। अगर एग्जाम में ये आया तो आपने किस सीक्वेंस से लिखना है, जिस सीक्वेंस से मैं लिखवा रहा हूँ उसी सीक्वेंस से ही आप लोगों ने लिखना है। सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसको हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं, प्रोटॉन नंबर। अब यहाँ आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। कितने द नंबर प्रोटॉन की नंबर की यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद एक एटम के अंदर को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की तादाद, एक एटम के अंदर प्रोटॉन की कितनी तादाद है उसी को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं? तो इसको हम जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय Z। ये आपको पता चला। अब वो आपसे कहेंगे कि डिफाइन एटॉमिक नंबर, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसकी डिफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसको डिनोट किससे करना है, और लास्ट में आपने एक एग्जांपल भी देनी है। याद रहे वो आपको 5 मार्क या 3 मार्क देते हैं, 1, 2 और 3। तीसरा मार्क जो होता है वो किसका होता है? एग्जाम्पल का होता है। तो आपने देखना है कि हाइड्रोजन के अंदर 2 होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम के 2 होते हैं। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन। एटलीस्ट एक एग्जांपल आपने लाजमी देनी है। एक नंबर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 1, 2, 3, तो आपको 3 नंबर मिल गए। यानी आपका डेफिनेशन सी का लाजमी नहीं है कि आपका लाइन 3 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए जैसे कि आपने 3 लाइनों में लिखने। तो सबसे पहले लाइन में आप ये लिखोगे, दूसरे में ये और तीसरे में ये। चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास में अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। अगर मैं प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों को जमा कर दूं तो उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर हम जमा करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह करूंगा, एटॉमिक मास द सम, जमा करो, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is called atomic mass। तो इसकी जो है ना, आपने इसको डिनोट किससे करना है? डिनोटेड बाय ए। हम इसको ए से जाहिर करते हैं। वैसे आपको अगर फॉर्मूला पूछे तो आपने लिखना है Z प्लस N। Z का मतलब है प्रोटॉन और N का मतलब है न्यूट्रॉन। यानी आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर दो। यहां पर मैंने प्रोटॉन नंबर लिखा, बाज़ औक़ात यहां पर वो क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर भी आप लिख सकते हैं। द सम ऑफ द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो यहाँ आपको डेफिनेशन का पता चला, डिनोटेड किससे करते हैं। और अगर मैं एलियम का मास लिखूंगा तो मैं किस तरह लिखूंगा? एलियम के अंदर आपने यहाँ एग्जांपल लाजमी देना है, तो आपके 1, 2 और तीसरा जो मार्क होना चाहिए आपने पूरे होने चाहिए। तो तीसरा एलियम के अंदर जो एटॉमिक मास हम लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को हम ऊपर लिखते हैं। याद रहे, यहाँ पर एक बात बता दूं, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, यहाँ पर एलियम का 2 लिखा होता है, यहाँ पर 4 लिखा। तो इसको हम क्या करते हैं? एबव द कैपिटल लेटर और इसे बिलो दी लेटर लिखते हैं। यानी एबव हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं, प्रोटॉन नंबर को हम लिखते हैं, और नीचे हम क्या करते हैं? एटॉमिक
मास कौन लिखते हैं। आपको दिया होगा कि चलो ये मेरे पास एक हीलियम है, आप इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखो। तो जिन लड़कों को पता नहीं होगा वो तो 2 की जगह पर एटॉमिक मास लिखेंगे और 4 की जगह पर एटॉमिक नंबर लिखेंगे, लेकिन नहीं, आपको अभी पता होना चाहिए कि हम एटॉमिक नंबर आप यहाँ पर लिखोगे Z इज इक्वल टू 2 और A इज इक्वल टू 4, यानी 4 हम नीचे जो है ना एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर से हमेशा, जरूरी नहीं है इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है, सेम होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? अगर हम हाइड्रोजन के एटम को देखते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की तादाद क्या होनी चाहिए, 0 होती है। हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए हम उसके जो है ना एक प्रोटॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहता है। चलो मैं लिखता हूं, अगर आपसे कोई हाइड्रोजन का कैलकुलेट करो तो आपको A इज इक्वल टू Z प्लस N, तो आपको एटॉमिक नंबर Z कितने मिलते हैं हाइड्रोजन के अंदर, एक प्रोटॉन होता है तो आप एक लिख सकते हो। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0, तो आप 0 लिखते हैं। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो हमें पता चला कि एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है। तो एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं, नंबर भी वो कहा जाता है। तो आपको अभी ये पता चला। आए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स होता क्या है, मैं आपको अभी क्लियरली डेफिनेशन लिखवा। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये भी पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और अब सवाल है आइसोटोप्स क्या होते हैं। चलो आइसोटोप्स की तरफ बढ़ते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जो है ना वो एटम जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम रहती है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हीलियम लिया था, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक और हीलियम एटम है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लास्ट शेल के अंदर। एक और हीलियम है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन होते हैं। एक और हीलियम एटम है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमें पता चला कि इनकी जो एटॉमिक नंबर तो हम प्रोटॉन नंबर को कहते हैं, यानी इन सब की अंदर जो कॉमन चीज आ रही है वो है प्रोटॉन नंबर आ रहा है, यानी प्रोटॉन नंबर इसका सेम है लेकिन इनके न्यूट्रॉन नंबर में मसला आ रहा है। तो मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह कह सकता हूं, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन में इस तरह लिख सकता हूं कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर न्यूट्रॉन नंबर। वो एटम जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम रहती है, यानी प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, लेकिन उनकी जो एटॉमिक मासेस है वो डिफरेंट रहती है, यानी न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट रहता है। हमें पता चला ये भी हीलियम, ये भी हीलियम, ये भी हीलियम। क्यों हीलियम? क्योंकि 2 प्रोटॉन मौजूद है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, ये इसके अंदर भी 2 होता है एटॉमिक नंबर, ये भी हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर भी 2 है, तो 2 हीलियम है, 2 बॉन्ड करता है, ये भी 2 करता है, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर में आ रहा है, 2 न्यूट्रॉन है, ये 3 न्यूट्रॉन है, ये 4 न्यूट्रॉन है। तो इसको मैं कह सकता हूँ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, वो एटम जिनके अंदर एटम की तादाद सेम होती है लेकिन एटॉमिक मासेस उनके डिफरेंट होते हैं, यानी प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होते हैं। चलो लिखते हैं एटम्स having same एटॉमिक नंबर, यानी यहां पर मैं लिखूंगा प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर आपको समझने की, एंड डिफरेंट मास नंबर, यानी मैं यहां पर न्यूट्रॉन नंबर लिखता हूं। एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस या डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। अब इसकी एग्जांपल आप कैसे करोगे? चलो हमने कार्बन को दिया है, कार्बन जो है ना कार्बन 14, आपने इसका जो नॉर्मल वाला है वो नहीं लिखना है कि आप लोगोगे कि एलियम 4 है, एलियम 4 वाला जो है ना एक आइसोटोप नहीं है। एलियम 5 को मैं यहाँ पर आइसोटोप लिख सकता हूँ। अच्छा है कि हमको पता है कि कार्बन के अंदर
8 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो कार्बन का मास, नॉर्मल मास जो है ना, वो क्या है, 12 होता है। कार्बन 12, कार्बन की जो ओरिजिनल मास होती है वो 12 होता है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास कार्बन 14 है, अब इसका स्ट्रक्चर आप सेलेक्ट करो, तो आप कहोगे कि चलो ये लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो कि आइसोटोप्स में चेंज नहीं होती है, तो वो इसी तरह 8 प्रोटॉन रहेंगे। लेकिन न्यूट्रॉन इस बार क्या है, 6 है, तो इसको आप आइसोटोप कह सकते हैं। नॉर्मल वाले को जो है ना, जो पीरियोडिक टेबल में दिया, वो आइसोटोप नहीं होता है। अगर उससे एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, आइसोटोप होगा। तो मेरे यहाँ पर कार्बन 14 जो कि सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है, आपको आगे पढ़ेंगे भी। एलियम 5, यानी एलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है, लेकिन हम 5 वाला इस्तेमाल करते हैं। इधर कार्बन के जो है ना, कार्बन 14 और इधर में 8 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या है, 5, यहाँ पर 2। तो आपको एग्जांपल भी आया होगा, आइसोटोप्स के बारे में भी पता। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, आपने अक्सर पढ़ा होता है कि एटॉमिक मास यूनिट है, ये है वो है। आज हम एटॉमिक मास के यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी दुकान के पास चले जाएंगे तो आप कहोगे कि मुझे 2 किलो बैंगन दो या 2 किलो टमाटर दो, तो आप जो है ना, ये जो लार्ज मेजरमेंट होती है वो हम क्या करते हैं, केजी में करते हैं। अगर आप सुनार के पास जाओ, जो सोना बेचने वाला होता है, तो उसे आप कहते हो मुझे इतना, फोन वगैरह में आप इसको जो है ना, चलो हम ग्राम में लिखते हैं, आप कहते हो मुझे इतना ग्राम दो। अगर आप उससे नीचे जाओगे एटॉमिक के लेवल पर, एटम्स को आप, एटम के मास को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अब एटम के मास के लिए ना आप केजी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एटम का मास इंतहाई कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। और ग्राम भी आप यूज नहीं कर सकते हो, ग्राम भी एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। ग्राम को आप देख सकते हो, यार उस दीवार पर पड़ा होगा तो मैं देख सकता हूँ, वहां दूर आप जो है ना, इंतहाई दूर भी करे 1 ग्राम को तो मैं देख सकता हूँ, आप उठा सकते हो। लेकिन एटम को क्या आप हाथ में उठा सकते हो, नहीं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये बोर्ड एटम से बना होता है। एक एटम को हम देख ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है। तो उसको मास को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो एटॉमिक यूनिट, मास यूनिट। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास यूनिट होता है क्या है, तो आप कहोगे एटॉमिक मास यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास है, मास का वो छोटा से छोटा यूनिट जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चल इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, द smallest unit of mass which is for the measurement of atoms. The smallest unit of mass which is used for the measurement of the mass of the atom, of mass of atoms. अब 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने केजी के बराबर होता है, सवाल ये होता है। केजी तो बड़ा यूनिट है, तो एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, इंतहाई कम जरा होता है। चलो उसको हम जो है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू में उन्होंने लिया है 1 AMU से हम डिनोट करते हैं। चलो ये भी लिखता है, डिनोटेड बाय AMU। और 1 AMU कितने के बराबर होता है, अक्सर लड़के पूछते हैं कि सर 1 AMU कितने केजी के बराबर होता है, यानी केजी तो बड़ा यूनिट है, तो AMU सबसे छोटा यूनिट होगा, इंतहाई कम यूनिट होगा। तो उसको हम एटम के मास को मेजर करने के लिए भी केजी का सबसे ना होने के बराबर वाला हिस्सा होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि 1 AMU 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -27 kg। पहले आप कह रहे हो सर के AMU जो होता है वो हमारे साथ
केजी का सबसे छोटा जरा होता है। ऊपर से आप इतनी बड़ी वैल्यू लिखते हो, याद रहे यहाँ मैंने माइनस लिखा होता है। तो मैं इसको अगर मैं लाऊंगा तो इस तरह लिखूंगा, तो यहाँ से 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी मैं इस तरह से 1.00000000000 27 जीरो के बाद 166 लिखूंगा। यानी 27 जीरो का से पहले इतना छोटा हिस्सा है जिसको कभी अगर आप केजी के जो मेजरमेंट्स होते हैं, चलो घंटा वगैरह होते हैं, किलो होता है, तोल वगैरह पर आप डाल भी दो तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इतना छोटा जरा होता है। एक एएमयू हमारे साथ इतना सा केजी का सबसे छोटा जरा होता है, यानी 0.00, यानी इंतहाई कम सा हिस्सा होता है जिसको हम एज अ कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो सवाल है कि चलो मेरे पास कार्बन का जो मास है वो 12 है, तो आप मुझे बताओ इसका एएमयू क्या होना चाहिए। तो मैं कहूंगा मास 11 है तो मैं इसको 12 है तो मैं इसको 12 एएमयू लिखता हूं, यानी एटम का के 12 गुना के इतने छोटे जरे के बराबर, यानी 1 केजी के 12 गुना। 12 दफा आप ये लिख लो, 1 केजी के 12 हिस्सों के बराबर होते हैं। अगर मैं कोई और एटम लिखूं, चलो हाइड्रोजन लिखता हूं। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन का हम कहते हैं कि 1 है, तो इसका यूनिट मास क्या होना चाहिए? 1 AMU होता है। इंतहाई छोटा होता है जिसको हम फिजिकली तौर जो है एटॉमिक पार्टिकल, पुराने जमाने में तो कोई मेजरमेंट ना था, मोल पहले डिस्कवर ही नहीं किया था, बाद में विद्रो ने मोल को डिस्कवर किया। तब आजकल हम मोल इस्तेमाल करते हैं, ग्राम में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन पुराने जमाने में जो साइंटिस्ट यूज करते थे वो एमयू यूज करते थे। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हाइड्रोजन एटम को डालते थे, उसके बाद जो है ना एमयू के जरिए इसकी मेजरमेंट करते थे। तो चलो आपका टॉपिक आज यही पर खत्म हुआ। अगर आपको कोई सवाल करना है या वगैरह इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।